तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के दो ऑप्शंस के बारे में, जो कि होता है आपका पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, जो आपको मिल जाता है यहाँ पे लेआउट के टैब में। और यहाँ पे ब्रेक के ऑप्शन में दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। तो इन दोनों ऑप्शंस का बताऊंगा कि आपने अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कब कब यूज़ करना है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर पेज सेटअप कर पाएँ और अपना काम भी देखिए काफ़ी जल्दी कर पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा है अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे पेज ब्रेक का इस्तेमाल, कि आपने पेज ब्रेक का कब यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट 2 पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, तो देखिए पहला तरीका तो यह है कि मैं यहाँ पे इस पेज पे क्लिक करूँ और यहाँ पे एंटर 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 बटन प्रेस करूँ। तो आप देखेंगे ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो ये वाला टेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पेज में चला गया। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। और ये देखने के लिए मैं यहाँ पे चल जाता हूँ होम टैब में, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको शो एंड हाइड का। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ इंसर्ट हो गए हैं। और इससे क्या होगा कि जब भी यहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ भी टाइप करूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे नीचे वाले जो पेज की फॉर्मेटिंग है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके लिए तो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पेज ब्रेक का। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो पैराग्राफ मार्क है, जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। साथ ही में जो शो एंड हाइड हमारा एक्टिवेट हुआ है, इसको भी मैं डिसेबल कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे स्टार बटन, मतलब जो 8 बटन होता है ना, इसके ऊपर देखिए स्टार होता है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। आप उस पर क्लिक करेंगे तब भी शो एंड हाइड यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं देखिए यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ सेकंड पेज में। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे लेआउट के टैब में, और यहाँ पे आता है ऑप्शन ब्रेक का, और फर्स्ट वाला ऑप्शन है पेज का, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया है। और पेज ब्रेक इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और स्टार बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे पेज ब्रेक यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, तो आप देखेंगे इस पेज ब्रेक में आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख पाएंगे, लेकिन आपकी नीचे वाली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो देखिए इस ढंग से आप पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई भी ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, मतलब पेज को ब्रेक करना हो। इसी ढंग से पेज ब्रेक का और इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये वाला टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, जैसे फर्स्ट पेज में, और आप चाहते हैं जो इससे नीचे वाला टेक्स्ट है ये सेकंड शीट में चल जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ से पेज का ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे एंटर का बटन यूज़ नहीं करना। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं पेज ब्रेक के लिए। आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल और एंटर, तब भी यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया। इसको दिखाने ये कंट्रोल शिफ्ट और स्टार बटन प्रेस करता हूँ, देखिए शो एंड हाइड एक्टिवेट हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज ब्रेक आपका इंसर्ट हो गया बहुत ही आसानी से। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेक्शन ब्रेक का कैसे यूज़ करना है। तो देखिए पेज ब्रेक तो पेज को ब्रेक करने के लिए होता है, तो सेक्शन ब्रेक आपको एक अलग सेक्शन बनाने के लिए होता है, जिसमें आप अलग से अपने पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप लगा सकते हैं, बॉर्डर्स लगा सकते हैं। मतलब अलग से अगर आपने किसी सेक्शन में फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सेक्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारा लास्ट पेज है इसमें एक अलग से सेक्शन बन जाए, और इससे जो पीछे के पेजेस है इसका एक अलग सेक्शन बन जाए, तो जस्ट मैं देखिए लास्ट पेज के बिल्कुल एंड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मतलब शुरू में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ लेआउट में, और ब्रेक में जाके यहाँ पे जो सेक्शन ब्रेक है फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पेज के, इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और वैसे आप स्टेटस बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन 2 है, मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आपका सेक्शन 1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब आप दोनों सेक्शंस में अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए सेक्शन 2 है, और अगर मैं चाहता हूँ ये वाला पेज आपका लैंडस्केप में आ जाए, मतलब लास्ट वाला पेज जो सेक्शन 2 में है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाता हूँ ओरिएंटेशन में, ठीक है, लेआउट में ही, और यहाँ पे मैं लैंडस्केप कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो सारे पेजेस है, ठीक है, पोर्ट्रेट में आ गए हैं, और लास्ट वाला पेज आपका लैंडस्केप में आ गया, मतलब ये अलग से सेक्शन है, मतलब सारे पेजेस आपके इफेक्ट नहीं हुए हैं। उसी रंग से अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट 4 पेजेस में बॉर्डर लगाना, और लास्ट वाले सेक्शन में मैं बॉर्डर लगाना नहीं चाहता, मतलब लास्ट वाले पेज में, तो जस्ट मैं देखिए फर्स्ट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, देखिए सेक्शन 1 आ गया। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ डिज़ाइन टैब में, और यहाँ पे जाता हूँ पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैं लगाना चाहता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई टू है, अप्लाई टू में मैं कर देता हूँ दिस सेक्शन, एंड देन ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट 4 पेजेस है इसमें आपके बॉर्डर लग गए, और लास्ट वाले पेज में बॉर्डर नहीं लगा। तो इस ढंग से आप यहाँ पे
कोई भी बॉर्डर लगाने हैं, कोई भी वाटर मार्क लगाना है, या आपने कोई भी पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप इन सेक्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है वो अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर सीखने हो गया और भी आसान, क्योंकि हमारी खुद की मोबाइल ऐप आ गई है। हमारी मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश के नाम से। जैसे हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो जो लॉन्च हुए हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जैसे आप हमारे कोर्सेज में यहाँ पे इनरोलमेंट करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आपको सारी वीडियोस का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक बार पेमेंट करेंगे और यहाँ पे आप वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए। तो अभी कर लीजिए हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक।